नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त 2001 की रात को एयर ट्रांजिट एयरलाइंस की फ्लाइट 236 जा रही है टोरंटो से लिस्बन की तरफ। 39,000 फीट के ऊंचाई पर उड़ रहा है जहाज। जब अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पहुंचता है तो वहां पर इसके दोनों इंजन बंद पड़ जाते हैं क्योंकि इस जहाज के फ्यूल खत्म हो चुके थे और इसका एक ही अंजाम होने वाला था, जहाज का समुद्र में गिर जाना, यानी कि सबकी मौत होने वाली थी। दोस्तों, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था और अगर इनको एयरपोर्ट पे जाना है तो 120 किलोमीटर जाना होगा बिना ही फ्यूल के। लेकिन दोस्तों, आखिर में पहुंचते हैं, लेकिन एक बहुत भारी दुर्घटना घट जाती है इनके साथ। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कैसे 120 किलोमीटर दूर बिना फ्यूल के चले गए और एक दुर्घटना हुई और उसमें क्या हुआ इनके साथ। बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। How could a state-of-the-art computerized airliner suffer such a catastrophic failure? Mayday, mayday, mayday. We have lost both engines due to fuel starvation. We are gliding now. Well, we're now at 30,000 feet at the rate of descent of 2,000 feet per minute. We have to lead to the water. I need you to put on your life jackets right now. This film investigates what happened to Air Transat Flight 2. दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सही वीडियो आपको प्राप्त हो सके और पिछली वीडियो जो दी गई है यूट्यूब पर वो भी आपको प्राप्त हो सके और आपको रिकमेंड भी करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस कहानी को। दोस्तों, 23 अगस्त 2001 की शाम को कैनेडियन एयरलाइंस की फ्लाइट ट्रांजिट एयरलाइंस 236 जाती है टोरंटो से लिस्बन की ओर। दोस्तों, यह फ्लाइट 7 घंटे की होने वाली थी, इसलिए सबसे पहले इसके मेंटेनेंस और सर्विस चेक करके इसमें सवारी को सवार किया जाता है, यानी पैसेंजर को बैठाया जाता है। और इस जहाज में लगभग 98 मैट्रिक टन फ्यूल भर दिया जाता है। और इस जहाज के कैप्टन है रॉबर्ट फिश और इसके फर्स्ट अफसर है दिगर साहब। दोनों ही बहुत पहले से इस एयरबस को उड़ा रहे हैं कभी से, यानी इस फ्लाइट को बहुत दिनों से उड़ा रहे हैं, लगभग 10,000 घंटों से अधिक तक उड़ा चुके हैं। जबकि फर्स्ट अफसर है जो कि वो एक नए खिलाड़ी है इस जहाज को उड़ाने में। दोस्तों, कुछ ही देर बाद इस पर 293 पैसेंजर सवार हो जाते हैं और ये जहाज उड़ जाती है रनवे से और लिस्बन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात है, टोरंटो जो कि अमेरिका का एक शहर है और लिस्बन जो है एक पुर्तगाल का शहर है। इसके बीच रास्ते में एक पड़ता है बहुत ही बड़ा अटलांटिक महासागर। इसके ऊपर से इन जहाजों को होकर गुजरना होता है। दोस्तों, कुछ ही देर में जहाज 39,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। दोस्तों, क्योंकि यह नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली है और इसलिए लॉन्ग फ्लाइट के लिए ऑटो पायलट मोड चालू कर दिया जाता है और जो पायलट होते हैं सिर्फ डिस्प्ले को मॉनिटर करते रहते हैं और अपनी लोकेशन बताते रहते हैं हम कहां पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इनको उड़ान भरे 4 घंटे आसानी से बीत जाते हैं क्योंकि रात का समय था। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे और कुछ लोग जाग रहे थे। दोस्तों, अब आ गया है अगला दिन 24 अगस्त 2001 की रात। कैप्टन रॉबर्ट फिश इंजन नंबर 2 के डिस्प्ले पे देखते हैं एक नॉर्मल रीडिंग आ रही है, यानी कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है उनके लिए। लगभग रात के 1 बजे कैप्टन देखते हैं कि राइट विंग पर ताल का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही कम होता चला जा रहा। दोस्तों, ये एरर इनके लिए पहली बार था क्योंकि इससे पहले ये एरर कभी नहीं देखे थे, क्योंकि इससे पहले ये एरर कभी भी दिखाई नहीं दिया था इनको। दोस्तों, ये सोच रहे थे कि टेम्परेचर आखिर क्यों डाउन हो रहा है, जबकि कोई भी पदार्थ जलता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो रहा था। इसका क्या कारण हो सकता है आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। इस प्रकार से उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है और देरी न करते हुए कैप्टन एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस सेंटर पर कॉल करते हैं और इस एरर को बताते हैं उनको। लेकिन उनको जवाब में इतना कहा जाता है कि इस एरर को देखते रहिए, अगर हमें कुछ भी क्लू मिलता है तो हम आपको तुरंत कनेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, कॉकपिट में जो आगे डिस्प्ले लगा होता है उसमें भले ही गलत रीडिंग आ रही है, लेकिन फ्लाइट को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है। इसलिए कैप्टन और उसके फर्स्ट पायलट अफसर जो थे ये सोच कर रिलैक्स हो जाते हैं कि कोई शायद गलत रीडिंग दे रहा होगा, कोई सेंसर। लेकिन दोस्तों, आगे जो उनके साथ होने वाला है वो इतिहास के सबसे बड़े घटनाओं में से एक होने वाला है। अभी दोस्तों, कॉकपिट पे एक एडवाइजरी मैसेज आता है। ये मैसेज था ऑयल की क्वांटिटी का कम होना। तो क्योंकि यह कमर्शियल फ्लाइट था, इसमें 2 इंजन लगे हुए थे। दोस्तों, इसमें बात होती है कि दोनों इंजन में इक्वल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और मुझे दिखाई देता है कि जो राइट विंग है उसमें फ्यूल कम हो चुका है, इसलिए कैप्टन जो है फिर से राइट विंग में ज्यादा फ्यूल की मात्रा भर देते हैं, यानी कि राइट और लेफ्ट विंग में फ्यूल की समान मात्रा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि कुछ देर बाद फिर उन्हें एक मैसेज आता है और उसमें दिखाई देता है फिर से राइट विंग में फ्यूल
कम हो चुका है। दोस्तों फिर क्या होता है कि राइट विंग में फिर से फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इक्वल कर दिया जाता है राइट और लेफ्ट विंग के बराबर। दोस्तों 10 मिनट बाद फिर दिखाई देता है डिस्प्ले के फिर से राइट विंग में फ्यूल कम हो चुका है। अब देखकर पायलट घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास अब इतना भी फ्यूल नहीं बचा है कि हम लिस्बन तक पहुंच सके। दोस्तों इस समय जहाज में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा हुआ था। इतने में लिस्बन नहीं पहुंचा जा सकता है किसी तरीके से, और ये भी फ्यूल बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम जहाज को डाइवर्ट करके किसी और जगह ले जाए। तभी पायलट के मन में एक सवाल आता है, आखिर हम कहाँ ले जाएं? तो पायलट तभी एक कनेक्ट करते हैं एक आइलैंड से जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका नाम है टरसेरा आइलैंड। कनेक्ट हो जाता है और आने की मंजूरी उनको मिल जाती है। दोस्तों अब कहानी शुरू होती है मुख्य रूप से। दोस्तों फ्लाइट उड़ रही होती है 39,000 की फीट की ऊंचाई पर। इन्हें नहीं पता होता है कि आखिर हमारा तेल कहाँ जा रहा है, इसलिए अपने फर्स्ट अफसर को कहते हैं कि आप जाके खिड़की से चेक करिए कि कहीं फ्यूल तो लीक तो नहीं हो रहा है। वो जाके चेक करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि बाहर बहुत ही अंधेरा था। दोस्तों कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म होते जा रहा था, और बाद में यह दिक्कत हो गई कि हम टरसेरा आइलैंड पर भी नहीं पहुंच सकते हैं, वहां पर अपने जहाज को नहीं लैंड करा सकते। दोस्तों मेंटेनेंस टीम से कैप्टन से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने जहाज की ऊंचाई 20,000 फीट की ऊंचाई पर कर लिया जाए, लेकिन कैप्टन ऐसा करने से मना कर देते हैं और इसके जवाब में कहते हैं कि अगर फ्यूल लीक कंफर्म हो गया तो हम समुद्र में गिर जाएंगे, क्योंकि फिर से ऊंचाई पर जाने के लिए हमारे पास इतना पेट्रोल या ईंधन नहीं बचेगा कि हम फिर से 39,000 फीट के ऊंचाई पे उड़ सकें। अगर हम 39,000 फीट के ऊंचाई पे रहेंगे तो हम किसी न किसी तरीके से ग्लाइड करते हुए हम यह हवाई अड्डे तक पहुंच सकते। तभी दोस्तों अचानक से इनका राइट विंग धमाके से उड़ जाता है, यानी कि अब फ्लाइट जो है एक विंग पर चल रहा है। बैठे सभी पैसेंजर घबरा जाते हैं और लड़ाई झगड़ा और चिल्लाहट होने लगती है। तभी कैप्टन आकर उन्हें समझाने लगते हैं कि चुप रहिए, शांत रहिए, हम आसानी से हवाई अड्डे तक पहुंच सकते हैं और सबकी जान बचा सकते हैं। दोस्तों पैसेंजर को शांत करके कैप्टन अपने कॉकपिट में चले जाते हैं और इसे मैनुअल मोड यानी कि अब कैप्टन अपने हाथ में ले लेते हैं फ्लाइट को। दोस्तों क्या होता है कि कुछ देर बाद इनका दूसरा इंजन भी धमाके से उड़ जाता है और प्लेन जो है बिना इंजन के आप आसमान में उड़ रहा है, यानी कि लगातार नीचे जमीन की ओर आ रहा है। दोस्तों और इंजन बंद होने की वजह से इसके प्लेन के अंदर अंधेरा हो गया था। जो कॉकपिट में इमरजेंसी बिजली की जरूरत होती है उसकी वजह से कॉकपिट चल रहा था। दोस्तों टरसेरा आइलैंड पे हवाई अड्डा जो है 120 किलोमीटर दूर है। अभी वहां पर पहुंचने के लिए फ्यूल तो नहीं है, इंजन ही खत्म हो चुके हैं। अब कैप्टन सोचते हैं कि हम अपने जहाज को ग्लाइड करते हुए वहां पर ले जाए। दोस्तों कैप्टन ग्लाइड करते हुए इतनी दूर ले जाते हैं, लेकिन काफी ऊंचाई पे रहते हैं और टरसेरा आइलैंड पे आखिरकार पहुंच जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, इसलिए अगर वहां पर लैंड कराते तो क्रैश कर जाते हैं। कैप्टन वहां पर एक बार चक्कर लगाते हैं उस आइलैंड के चारों ओर और जहाज को थोड़ा नीचे ले जाते हैं, फिर उसके बाद वहां पर लैंड कराते हैं। कैप्टन जैसे लैंड कराते हैं लगभग 30 डिग्री पर, वैसे ही हवाई अड्डे पर धीरे से चले जाते हैं, लेकिन इनका जो विंग होता है वो तो टूट गया था और पिछला हिस्सा जमीन पर धीरे से पड़ता है और उसमें आग लग जाती है। दोस्तों बहुत दूर तक खिसकते हुए चला जाता है और इस फ्लाइट में आग लग जाती है। दोस्तों आग लग जाने की वजह से धीरे धीरे इसमें धमाके होने लगे, क्योंकि इसमें तेल तो था नहीं, इसलिए धमाका इतना भी तेज नहीं हो किसी के लिए जानलेवा बन जाए। दोस्तों उस हवाई अड्डे पर रह रही टीम आकर तुरंत इस आग को बुझाती है और जितने भी पैसेंजर होते हैं उन सबको बचा लेती है। दोस्तों इस तरह से कैप्टन अपने सभी यात्रियों को बचा लेते हैं और सीधे से ले जाते हैं टरसेरा आइलैंड पर। दोस्तों आखिर फ्यूल कैसे कम हो जा रहा था, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, क्योंकि जब इस जहाज तैयार हो रही थी पहले कहीं और से आई थी, लेकिन इसे मेंटेनेंस करने के दौरान इसमें ठीक से चेक नहीं किया गया था और फ्यूल के पाइप को ठीक से चेक नहीं किया गया था और फ्यूल का पाइप वहां लीक कर रहा था। दोस्तों इसमें कैप्टन की भी गलती बताई जाती है कि अगर ये ठीक से चेक कर लेते पहले से ही तो ऐसी दुर्घटना न आती उनके सामने, लेकिन हालांकि कैप्टन ने जान बताई इसलिए उन्हें ज्यादा सजा तो नहीं मिली थी, लेकिन दोस्तों दिल दहलाने वाली यह कहानी जरूर बनी हुई है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।